आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली से किया खिताब। कहा, बापू के ख्यालात हैं हमारे आज़म का हिस्सा। जेएमएम कांग्रेस इत्तेहाद को बताया झारखंड की तरक्की में रुकावट। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं सालगिरह आज। पीएम मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए के सफाई मंसूबों का किया इफ्तिताह। कहा, स्वच्छ भारत मिशन का सफर है करोड़ों भारतीयों के अज़्म मुसम्मम की अलामत। मुल्क भर में सफाई मुहिम से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तमाम मरकजी वज़रा और वज़राए आला ने इस मुहिम में लिया हिस्सा। बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने राजघाट और विजय घाट पर गुलहाए अक़ीदत किए नजर। कुल मजहबी दुआई अजलास का भी किया गया एहतमाम। इजराइल ईरान तनाज़े के दरमियान डेनमार्क में इजरायली सिफारत खाने के करीब 2 धमाके। भारत ने ईरान और इजराइल के सफर के लिए जारी की गाइडलाइंस। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भारत को तशवीश। दोनों फरीकों से तहम्मुल से काम लेने की अपील। और आइए नाजरीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम ने झारखंड के हजारीबाग में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इससे 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 549 अजला के 5 करोड़ से ज्यादा कबायली लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसमें 63,000 गाँव शामिल किए गए हैं। इसका मकसद समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और माश में तफरीक को दूर करना है। इसके अलावा वजीर आजम ने 40 एकलव्य स्कूलों का इफ्तिताह किया और 25 नए स्कूलों का संग बुनियाद रखा। पीएम जनमन योजना के तहत कुल 1,350 करोड़ रुपए की स्कीमों का आगाज किया। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत गांधी जी के उसूलों की बुनियाद पर कबायली समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है। आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं यौम पैदाइश के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम सफाई के लिए एक बहुत अहम अवामी तहरीक स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत से सफाई और हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के तहत प्रोजेक्ट, गोवर्धन स्कीम के तहत साफ गंगा के लिए कौमी मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा,
उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में गांधी जी के नाम पर सियासत करने वालों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर इख्तिदार हासिल करने वाले अपने पसंदीदा काम को भूल गए हैं। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। वजीर आजम ने कहा कि बढ़ती हुई शहरकारी की वजह से मुस्तकबिल में सफाई के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करनी होगी जिससे कचरा पैदा न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। दुनिया भर के मुमालिक स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी से तहरीक ले रहे हैं। यूनिसेफ भी वजीर आजम की क़यादत को लाजवाब करार दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन इस सदी की सबसे बड़ी रिवायती तब्दीली की मुहिम है जिसने लोगों में सफाई का जज्बा पैदा किया है। Very specifically, the leadership of the Prime Minister Modi on this program in the last 10 years has been amazing. I think the Prime Minister very clearly showed today all the progress that has already been made. So many communities reached, so many families reached, and as UNICEF, most importantly, so many children reached. Many children have got now less episodes of diarrhea that we saw in the past. We also see this link the Prime Minister talked about, that poor environmental conditions lead, for instance, also to malnutrition. And we hope that by improvement of this program, that we also see that, for instance, malnutrition goes down, that other health issues among young children is also improving.
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े को कामयाब बनाने के लिए मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क भी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में सऊदी अरब में भारतीय सिफारत खाने में स्वच्छता ही सेवा मुहिम शुरू की गई, जिसमें भारतीय सिफारत खाने के अफसरान, अहलकारों और भारतीय कम्युनिटी के दीगर अफराद ने जोशो खरोश से शिरकत की। सिफारत खाने ने स्वच्छ पखवाड़े का आगाज एक पेड़ मां के नाम मुहिम के साथ किया। इस मुहिम के तहत 1500 से जायद पौधे लगाए गए। मुहिम के दौरान सेल्फी पॉइंट एक मकबूल तवज्जो का मरकज बना, जहां कई कुनबों ने स्वच्छता मिशन में अपने यादगार लम्हात को कैद किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बच्चों को सफाई का हलफ दिलाया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने सफाई कारकुनों को एजाज से नवाजा और सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने पर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट पर एक वीडियो मुश्तरक किया। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन मुल्क को स्वच्छ बनाने के लिए एक अहम इज्तिमाई कोशिश है। इसके साथ ही वजीर आजम ने तहरीक को कामयाब बनाने वालों की हौसला अफजाई भी की। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जा पाते। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती हैं। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है। ये उनके यौम पैदाइश का 155वां साल है। उनके अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया यकीन रखती है। हम सब अपने महात्मा और बाबाए कौम बापू को उनके यौम पैदाइश पर खराजी अकीदत पेश करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा के नाम से मशहूर हुए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। उनके जिंदगी के एक वाक़े ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए बराह रास्त अंग्रेजों से टकराने लगे।
आज़ादी के हुसूल में महात्मा गांधी के बेमिसाल ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद की वजह से ही आज हम खुलकर आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर बापू की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर गुलहाए अकीदत नजर किए। प्रोग्राम में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लीडरों ने गुलहाए अकीदत नजर किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सेंट्रल हॉल में तलबा से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि गांधीयाई फलसफा मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए और ज़्यादा अहम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता मिशन एक अवामी तहरीक बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले इस जनता को स्वच्छता का संदेश दिया था, महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाने का संदेश दिया था और आज ये स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। हमारे जीवन में स्वच्छता भी रहे और पर्यावरण की शुद्धता के लिए हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल भी हो, ये विचार गांधी जी का हमें लेके जाना चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। हर साल की तरह बापू के यौम पैदाइश पर राजघाट पर एक सर्वधर्म सभा का एहतमाम किया गया। आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी यौम पैदाइश है। भारत की जद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय मौजूदा दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री के कामों और अफकार ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी और बाद में मुल्क की तश्कील में बड़ा किरदार अदा किया। लाल बहादुर शास्त्री को सादगी और आजिज़ी की अलामत माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान जय जवान जय किसान का ऐसा पुरजोश नारा दिया था जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पर आजहानी साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया।
लाल बहादुर शास्त्री का आज यौम पैदाइश है। वो मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आइए अब दीगर खबरों की जानिब रुख करते हैं। वजीर आजम ने जापान के नौमुंतखब वजीर आजम शिगेरो इशिबा को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं भारत जापान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और हिंद बहरुल काहिल और इससे बाहर अमन और खुशहाली को फरोग देने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूँ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के हवाले से कहा कि हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनाने का जहन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि अब तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बनेगी और मैं कह सकता हूं इसके पहले जितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करके सरकार बनाई थी उससे काफी अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। इसके साथ ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस लीडर पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो गैर जरूरी तौर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया है उसे हिटलर के जमाने के दुष्प्रचार मंत्री गोएबल्स भी मैं समझता हूं आज यदि होते तो वह शर्मा जाते। आज गांधी जयंती के दिन हर हरियाणावासी और साथ साथ हर भारतीयवासी को मैं भरोसा देता हूं कि किसी भी अग्निवीर या सैनिक के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर अग्निवीर के बारे में मुल्क में झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। वजीर दिफा ने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल की सर्विस के बाद यकमुश्त सर्विस फंड पैकेज दिया जाएगा और ये रकम इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पर पाक होगी। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में एक बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सरासर झूठ। यदि किसी अग्निवीर की एक्टिव मिलिट्री सर्विस में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। और इतना ही नहीं, सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत जो लगभग 12 लाख रुपया दिया जाएगा वह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 44 लाख रुपए का यक्स ग्रेशिया पेमेंट है। उसके अतिरिक्त भी 48 लाख ये बैंक के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की पुलिस ने कोपेनहेगन के शुमाली इलाके में इस्राएली सिफारतखाने के करीब 2 धमाकों की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाकई में किसी के जख्मी या जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। धमाकों की तहकीकात की जा रही है, जाए वक़ूअ पर तफ्तीश की जा रही है। इन धमाकों के इजरायली सिफारतखाने से मुमकिना रवाबित की भी तहकीकात की जा रही है। आपको बताते चलें कि इस मामले में इस्राएली सिफारतखाने की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। इस दरमियान भारत ने ईरान और इसराइल के सफर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भारत को बहुत ज्यादा तशवीश है। भारत ने दोनों फरीकों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। और ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद कई किस्म के रद्दअमल सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने अपने रद्दअमल का इजहार किया है।
बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इसराइल की मुकम्मल हिमायत करता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनकी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने इस हमले के दौरान इसराइल की हिफाजत में भरपूर मदद की है। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह ईरानी मिसाइल मार गिराने में इसराइल की मदद की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने ईरान को मशरिक़ वस्ता में गैर मुस्तहकम करने वाली ताकत करार दिया। हैरिस ने यह भी कहा कि उसने ये हमला हकीकी वक्त में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज हंगामी इजलास तलब किया है। इस इजलास में ईरान के इसराइल पर हमले पर बातचीत होगी। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जंग के बढ़ते हुए खतरे पर भी बात की जाएगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। चलिए